अंकल बुक्स ले लो। नहीं चाहिए। अंकल अपनी बच्चे के लिए ले लीजिए। अरे पागल हो क्या? अरे हम जैसों के बच्चे तुम जैसे बच्चों के हाथों से ही लेकर किताबें पढ़ेंगे? जानते हो कि इनका स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है? इंग्लिश मीडियम है इनका, महंगी महंगी किताबें हैं इनकी, हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते ये लोग। किताबें ले लो। अरे पर तुम्हें पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है? यही तुम सड़कों पर पैदा होते हो, सड़कों पर ही बढ़ जाओगे तुम लोग, अनपढ़ कहीं के। जो यहाँ से। नहीं अंकल ऐसा नहीं है, आप बुक्स पढ़ के तो देखिए बहुत अच्छी है। अरे अच्छी है तो मैं क्या करूँ? जाके अपने माँ बाप को दे दो। अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ? अंकल मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। अरे तुम अनाथ हो तो मैं क्या करूँ बेटा? है? अरे सारे अनाथ लोग यहीं आके अपना माल बेचेंगे। अंकल अगर आप ये बुक्स ले लेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हुआ क्या है? जहाँ भी देखो चले आते हो, अंकल पेंसिल ले लो, अंकल पेन ले लो, अंकल किताब ले लो। अरे कैसे लोग हो तुम लोग? हैं? यूं पीछे पीछे घूमते रहते हो, अनपढ़ कहीं के, जाहिल कहीं के। जाओ यहाँ से। तुम देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे चित्र है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को हाथ लगाने की और इसके कपड़ों को गंदा करने की? जानते हो कि इसके कपड़े कितने महंगे हैं? नहीं अंकल मैं कपड़े खराब नहीं कर रही थी, मैं तो बस किताबें दिखा रही थी कि ये कितनी अच्छी किताब है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं। अरे बड़ी बदतमीज हो तुम। अरे एक बार में तुम्हारी समझ में नहीं आया? तो यहाँ से, आओ यहाँ से। कमाल कहीं की, आ जाते हैं कीड़े मकोड़े बनके परेशान करने के लिए, सारा मूड खराब करके रखती है। जैसे ये गंवार और वैसे इनके माँ बाप भी गंवार, छोड़ देते हैं मरने के लिए रोड पे। ले कटोरा हाथ में चल दिया हूँ फुटपाथ पे, अपनी रोजी रोटी की तलाश में। मैं भी पढ़ना लिखना चाहता हूँ साहब, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ साहब, मैं भी खिलौनों से खेलना चाहता हूँ साहब। रुक जाता हूँ देख के अपने हालात को, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। फुटपाथ से ही शुरू होती है मेरी जिंदगी, खत्म होती है वहीं। मैं इसी चौराहे का राजा और इसी चौराहे का रंक। जब कोई हम उम्र को देखता हूँ गाड़ियों से जाते हुए, तो खो जाता हूँ उसी के ख्वाब में। अब नहीं रहता किसी का आश्वासन या विश्वास, मैं बस 2 वक्त की रोटी की तलाश में फिर से खड़ा हो जाता हूँ उसी फुटपाथ पे, क्योंकि साहब मैं अनाथ हूँ। वाह दीदी आप तो बहुत अच्छे से पढ़ लेती हो, इतना अच्छे से तो मैं भी नहीं पढ़ पाती। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हूँ लेकिन मेरी हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर है। आपने हिंदी पढ़ना कहाँ से सीखा? मुझे भी आपकी तरह हिंदी पढ़ना सीखना है। हाँ हिंदी पढ़ना सबको आना चाहिए, इंग्लिश बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश बोलने के चक्कर में हमें हमारी मातृभाषा नहीं भूलनी चाहिए। कोई काम मुश्किल नहीं होता, अगर हम किसी काम को मन लगा के और मेहनत से करते तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। और अगर हमें कोई काम मिलता है तो हमें उसे दिल से करना चाहिए। और मुझे तो पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, तो मैं दिन भर बुक्स पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे सारी लैंग्वेजेस आती है। वाह दीदी आप तो बहुत स्मार्ट हो, आप तो अच्छे से पढ़ भी लेती हो और आपको तो सारी लैंग्वेजेस भी आती है। मुझे भी आपकी तरह सारी लैंग्वेजेस सीखनी है। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती की। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें अनाथ समझकर तुम्हें धक्का दिया, तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, तुम्हारी बेइज्जती की। और बेटा मुझे पता नहीं था कि तुम पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी हो, पर आज तुमने मेरी आंखें खोल दी।